इस कदर वाकिफ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से, अगर मैं इश्क लिखना भी चाहूँ तो इनकलाब लिखा जाता है। ऐसे में स्वतंत्रता दिवस के दिन तो आइए ले चलते हैं आपको नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडियन सिनेमा द्वारा आयोजित कार्यक्रम पर और चर्चा करते हैं वहाँ मौजूद फिल्म अभिनेत्री अमृता राव और आरजे अनमोल के साथ साथ सीईओ सीबीएफसी रविंदर भाकर से। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू बोथ ऑफ यू। आज़ादी मुबारक। थैंक यू सो मच। मेरा जो सवाल जाता है, आप एक अभिनेत्री हैं और बेहतरीन अभिनय आपने किया है वो भगत सिंह ऑफ जो लेजेंड मूवी है, और ऐसे में मैम स्वतंत्रता आज दिवस है और बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो आप क्या कहना चाहेंगी, क्या मैसेज देना चाहेंगी उस मूवी को देखते हुए, भगत सिंह को देखते हुए जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए अपनी जान दे दी, कुर्बान कर दिया अपने आप को? क्या कहना चाहेंगी मैम? आपसे शुरू करेंगे। मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे ये फिल्म जो है लेजेंड ऑफ भगत सिंह, ये मेरे झोले में ऐसे गिर गया। मैं समझती हूँ कि ये जितने भी मेरे ग्रैंडफादर थे, मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर थे, उन्होंने जो सैक्रिफाइसेस दिए अपने रिच और लग्जूरियस लाइफ को कहीं छोड़ के, उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल में आईएनए में उनका योगदान दिया। वो इनसेन जेल गए बर्मा में। तो मुझे ये फिल्म ऐसे एक वरदान की तरह झोले में मेरी गिर गई एंड आई फेल्ट दैट ग्रैटिट्यूड एंड फ्रॉम डे वन इन माई हार्ट। अभी मैं आंख बंद करती हूँ, सेट पे जाती हूँ, उस सेट का माहौल ही अलग था। जिस जज्बे के साथ, जिस जुनून के साथ फरीदा जलाल जी, मतलब आंसू असली अश्रु बह रहे थे सेट पे, और एक अलग ही सेंटिमेंट्स थे उस सेट पे। आई एम रियली प्राउड दैट फ्रीडम फाइटर्स लाइक भगत सिंह, द रियल आज आज़ादी का दिन है 15 अगस्त, जितने भी लोग यहाँ आए हैं चल के जस्ट टू सी द फिल्म, टू पे देयर ओबेसेंस, एक श्रद्धांजलि देने इन शहीद क्रांतिकारियों को। आई फर्स्टली वांट टू थैंक देम बिकॉज दीज वर द रियल आयरन मैन ऑफ इंडिया। सर, आप दोनों तारीफ के मोहताज नहीं है। यू आर वेरी डिस्टिंग्विश्ड एट योर पर्टिकुलर पोजीशन एंड डूइंग रियली वेल। सर, अपने आरजे के स्टाइल में अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट फ्रीडम मीन्स टू यू आज स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में, तो क्या कहना चाहेंगे? आरजे का स्टाइल मेरे को बहुत लोग बोलते हैं ऐसा, तो जैसे हम असल जिंदगी में बोलते हैं वैसे रेडियो पे बोलते हैं। आपके सवाल का जवाब मैं दो चीजों को जोड़ देता हूँ। हम जहाँ खड़े हैं और आज का जो दिन है, हम जहाँ खड़े हैं वो 110 साल के सिनेमा की जर्नी को दिखाता है, और आज जिस दिन पे हम खड़े हैं वो 76 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस हिंदुस्तान का जो है उसको दर्शाता है। आज जिस जगह पे खड़े हैं वहां पर हम जहाँ से सिनेमा शुरू हुआ उन्हें एक सल्यूट दे रहे हैं, चाहे उदास साहब फाल्के हो, चाहे वो पहली फिल्म आलमारा हो जो टॉकी थी। 110 साल के सिनेमा को यहाँ पे एक श्रद्धांजलि है। तो ऐसे ही हमें, जैसे हम सिनेमा के जो गुरु हैं उनको आज प्रणाम कर रहे हैं यहाँ पे खड़े होकर, तो 76 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस को जब सेलिब्रेट करें तो हम उनको गुरु मान के सल्यूट करें, जिनकी वजह से आज हम आजाद हैं। आजादी बड़े लाइटली ले लिया हमने देखा नहीं है गुलामी क्या होती है। लेकिन एक बार को सोच के देखिए कि चंद्रशेखर आजाद, बटुकेश्वर दत्त, सुखदेव, भगत सिंह, इन्होंने क्रांतिकारियों ने, वैसे बहुत से क्रांतिकारी जिन्होंने क्या क्या किया है इस आजादी के लिए। आज के हमारे जो यूथ हैं उनको सोचना चाहिए कि उनके हीरोज कौन से होंगे। हीरो सिनेमा में भी होते हैं और ये रियल हीरो है। ये वो रियल हीरो हैं जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत को 23 साल की उम्र में हिला दिया था। ये लोग 23 साल के थे और हंसते हंसते फांसी पे चढ़ गए। किस लिए? क्योंकि उनकी माशूका भारत थी, धरती माँ। तो उनको सल्यूट करते हुए आज 76 ईयर्स सेलिब्रेट। मैम, एक अगला सवाल जाता है। ऑब्वियसली आपने एक स्वतंत्रता से रिलेटेड एक मूवी की है जो कि अपने आप में ही एक आइकॉनिक मूवी के नाम से एक देखी जाती है। तो ऐसे में मैम क्या मैसेज आप कन्वे करना चाहती हैं जब हम बात करते हैं व्हाट फ्रीडम मीन्स टू अस? तो ऐसे में क्या फ्रीडम का एक मान्यता है आपके लिए? आई थिंक फ्रीडम फॉर अस, लाइक हाउ इट इज इन द कॉन्स्टिट्यूशन, की फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, कहीं ना कहीं ये कहीं डिसॉल्व हो रहा है। लोग अपने थॉट्स को, अपनी सच्चाई को भी बयान करते वक्त से कतराते हैं। मुझे लगता है दे शुड कीप रिमाइंडिंग देमसेल्व्स दैट इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। एंड हमारा जो फ्लैग है, तिरंगा जो है, दैट शुड बी अ रिमाइंडर फॉर एवरीवन हु रिस्पेक्ट्स इंडिया, हु रिस्पेक्ट्स द इंडियन फ्लैग, that we are all one and we should not let any political agenda crumble this spirit or change the color of our flag. सर, मेरा सिर्फ आखिरी सवाल है। अब मैम की मूवी है और इतनी इंपॉर्टेंट मूवी है जो कि हमारी स्वतंत्रता से जुड़ी हुई है, तो कोई ऐसा सीन हो जो आपको भावुक कर देता हो मैम से रिलेटेड उस मूवी में, तो उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? ये फिल्म मेरे लिए बहुत स्पेशल है। एक तो मेरे फेवरेट हीरो शहीद भगत सिंह, उन पे फिल्म बनी। ये वो फिल्म है जिसमें मैंने पहली बार अमृता को पर्दे पे देखा था जब मैं दिल्ली में। इसके अंदर एक सीन है जिसमें कि शहीद भगत सिंह को फांसी दी जा रही है और जेल के बाहर दीवार पे उनकी माँ है और माना वाली यानी कि अमृता है, और दीवार को
छूती है उनकी माँ, अंदर बेटे को फांसी हो। आखिरी में जो आप जिस स्थान पर खड़ी हैं उसका भी बहुत महत्व है इंडियन सिनेमा से, इंडियन सिनेमा की रूट्स जुड़ी हुई हैं यहाँ से। तो ऐसे में इस नेशनल म्यूजियम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपने बहुत सुंदर सुंदर आकृतियाँ देखी हैं और काफ़ी प्रेजेंस ऑफ द जिसे हम कहेंगे कि राजा हरिश्चंद्र जी, द साइलेंट, फर्स्ट साइलेंट मूवी, क्या कहना चाहेंगे? नेशनल म्यूज़ियम ऑफ इंडियन सिनेमा में पहली बार आ रही हूँ मैं, और ऐसे लगा कि जैसे मैंने एक मंदिर में कदम रखा, अलग अलग इराओं में पहुँच गए यहाँ आके। एंड एक एक्ट्रेस होने के तौर पे, एक आर्टिस्ट होने के तौर पे मुझे इतना गर्व महसूस हुआ, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हो जो जर्नी शुरू हुई थी। आजकल तो टेक्नोलॉजी से इट्स सो इजी, आप कुछ भी कर सकते हैं, बट वहाँ से जहाँ पे शुरू किया था अपने फादर ऑफ इंडियन सिनेमा ने, एंड एवरीवन लाइक आलम आरा यहाँ चल रही है। द फर्स्ट फिल्म जिसमें साउंड था, उसके पहले साइलेंट फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र। इट रियली फील्स सो अमेजिंग दैट आई एम अ पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल गोल्डन जर्नी। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू यू। जैसा कि आज का कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया है स्वतंत्रता को देखते हुए, जो हमारी मूवी थी द लेजेंड ऑफ भगत सिंह, तो ऐसे में जो नेशनल म्यूजियम ऑफ सिनेमा है, इंडियन सिनेमा, तो ये आयोजित कार्यक्रम को लेकर आपका क्या कहना है? क्योंकि आप इसके सबसे एक बड़े सदस्य हैं, उसके तौर पर क्या कन्वे करना चाहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर? देखिए, आज देश स्वतंत्रता दिवस जो है मना रहा है, उसी उपलक्ष्य में हमने एक जो नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडियन सिनेमा जो इस प्रीमाइसेस में है, उसका एक आर्टिस्टिक मॉन्यूमेंट जो हमारा एंट्रेंस गेट है उसके पास स्थापित किया है, ताकि लोगों को म्यूजियम के बारे में और अधिक से अधिक जानकारी हो सके और वो इसको विजिट कर सकें, और जो इंडियन सिनेमा की जो जर्नी है उससे वो अपने आप को परिचित करा सकें। उसी के साथ साथ एक नेशनल फिल्म हेरिटेज मिशन है, जिसके तहत भारत सरकार जो है, जो पुरानी क्लासिकल फिल्में हैं और जो नेशनल इंपॉर्टेंस की फिल्में हैं, उनको एक बड़े पैमाने पर रिस्टोर कर रही है, जो कि वर्ल्ड का एक लार्जेस्ट फिल्म हेरिटेज मिशन है। उसी के तहत हमने 15 जुलाई से यहाँ फिल्में स्क्रीन करना शुरू की हैं, जिसमें प्यासा, 2 बीघा जमीन और इस तरह की क्लासिक फिल्में थी। और आज इस उपलक्ष्य में हमने शहीद भगत सिंह पे जो फिल्म है उसकी स्क्रीनिंग यहाँ रखी है, जो कि 2002 में रिलीज हुई थी, आज से लगभग 21 साल पहले। तो लोगों को हमारे देश के जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनका स्वतंत्रता दिलाने में जो महत्वपूर्ण योगदान था, उससे रूबरू कराने में हमारा मेन मकसद है, और उसी के तहत हम ये सब स्क्रीनिंग्स रखते हैं और अलग अलग उपलक्ष्य के अनुसार हम फिल्में चूज़ करते हैं, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसकी जानकारी मिल सके और एक मनोरंजन के तौर पे वो उसका फ़ायदा भी उठा सके। आखिरकार उसके बारे में बोलना चाहेंगे, जो गेस्ट इनवाइटेड थे, जिसमें थे एक अभिनेत्री हैं जिन्होंने उस फिल्म में काम किया है, तो उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? निश्चित तौर पे हमारा कोशिश ये रहती है कि महत्वपूर्ण उपलक्ष्य पे हम जो फिल्म से जुड़े हुए जो कलाकार हैं उनको भी आमंत्रित करें, और उसी कड़ी में आज जो हैं अमृता राव, जिन्होंने इस फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और उनके हस्बैंड जो आरजे अनमोल है, जिन्होंने भी कला और संस्कृति के क्षेत्र में काफ़ी योगदान दिया हुआ है, उनको, इस दोनों वंडरफुल कपल्स को आज हमने इनवाइट किया, और उन्होंने ये मॉन्यूमेंट का भी इनॉग्रेशन किया और फिल्म की स्क्रीनिंग में भी वो हिस्सा लेंगे। नमस्कार, विजन इंडिया से स्वप्निल रानी नंदकुमार। सब दर्शकों का स्वतंत्रता दिन में स्वागत और शुभकामना। स्वतंत्रता दिवस पे आज जो चित्रपट आयोजित किया है उन्होंने दर्शकों के लिए, वो तो एक निश्चित तौर पे उत्तेजनात्मक है और बहुत ही अच्छा भी है, लेकिन मैं आपके माध्यम से सभी दर्शकों को आह्वान करता हूँ कि यहाँ पे जो सप्ताह के अंत में जो पुरानी फिल्में दिखाते हैं, तो सब घर के जो व्यक्ति है, बुजुर्ग है, वो अपनी यादें ताज़ा कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा उपलब्धि है उनको कि यहाँ पे आए और वो देखे। तो मैं आज एक आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि जितने भी लोग हैं, युवा है, बुजुर्ग है, मध्यम वर्गीय है, हम बाहर जाते हैं, फिल्म में हम देखते हैं, वापस आते हैं, लेकिन अगर कोई विद्यापीठ में जाके अगर हम देखें तो ये बहुत ही अच्छा है। संग्रहालय भी काफ़ी आपको देखने को मिलेगा, तो श्रवणीय भी है।